तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी भयानक कहानी। एक ऐसी रात की कहानी जो किसी के लिए कभी खत्म ही नहीं हुई। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, सड़क एकदम सुनसान और एक ऑटो ड्राइवर की नजर पड़ती है एक अकेली औरत पर जो इंतजार कर रही है। मतलब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। और जैसे ही वो औरत ऑटो में बैठती है ना, ड्राइवर उसे शीशे में घूरता है और ये गाना गुनगुनाने लगता है। आप सोचिए, उसकी वो शिकारी नजर और ये गाना, बस इतना ही काफी था माहौल में एक खौफनाक टेंशन भरने के लिए। औरत को तुरंत समझ आ गया था कि वो खतरे में है। अब होता क्या है, जब वो औरत अपनी मंजिल पर उतरती है तो उसका फोन वो ऑटो में ही भूल जाती है। पर ड्राइवर के लिए ये कोई गलती नहीं थी। नहीं नहीं, ये तो एक मौका था। उसके शैतानी दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनना शुरू हो जाता है। और उसका प्लान देखिए कितना घिनौना है। वो अकेला भी नहीं है, वो फौरन अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है। प्लान सिंपल था, फोन लौटाने के बहाने घर में घुसेंगे, चाकू दिखाकर औरत को डराएंगे और फिर जो मन में आएगा वो करेंगे, घर भी लूटेंगे। साफ है, इस कहानी का पहला शिकारी यही ड्राइवर है। तो ये जनाब चाकू हाथ में लेकर हवेली में घुस जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ। पर अंदर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। घर एकदम खाली, उस औरत का कोई अता पता नहीं। बस यहीं से उसका सारा प्लान धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। तभी उसे ऊपर वाले बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। उसे लगता है हाँ मिल गई, शिकार यहीं कहीं है, बेखबर। और वो दबे पांव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, एक तेज भयानक बदबू उसके मुंह पर लगती है। सड़ते हुए मांस की बदबू। ये वो पल था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और अंदर जो था, उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए। बाथटब लाशों से भरा पड़ा था और सारी लाशें ऑटो ड्राइवरों की थी। सबने वही वर्दी पहनी थी जो उसने पहन रखी थी। उसे समझ आ गया, वो पहला शिकारी नहीं था, असल में वो अगला शिकार था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो औरत जाने कहां से पीछे से आती है, एक जोर की लात मारती है और उसे सीधा उन लाशों के ढेर पे फेंक देती है। खटाक, दरवाजा बाहर से बंद। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। अब वो बाथरूम में फंसा है, डर के मारे कांप रहा है। तभी उसकी नजर एक लाश के पास पड़ी एक डायरी पर जाती है। यही वो डायरी है जो इस हवेली के सारे राज खोलने वाली थी। डायरी थी एक पत्रकार की, नाम था महेश सातारकर। और वो यहां किसी गलत इरादे से नहीं आया था। वो तो शहर में एक एक करके गायब हो रहे ऑटो ड्राइवरों के केस की छानबीन करने आया था। उस डायरी में लिखा था कि ये सिलसिला कोई नया नहीं, महीनों से चल रहा था। एक पैटर्न था, हर शनिवार की रात एक ऑटो ड्राइवर गायब, और सबका कॉमन लिंक, उनकी आखिरी लोकेशन, यही सिल्वर लीफ हवेली। तो सच का पता लगाने के लिए महेश खुद ऑटो ड्राइवर बना और चारा बनकर इसी जाल में आ फंसा। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पलटता है, कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझने लगती है। उस औरत की असली पहचान क्या है और उसके इतने खौफनाक होने के पीछे की असली दर्दनाक वजह क्या है। डायरी से पता चलता है कि यह भूत कोई और नहीं बल्कि इसी हवेली की मालकिन श्यामला देशमुख की आत्मा है। एक ऐसी औरत जिसकी इसी घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और यही कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। श्यामला के साथ भी बिल्कुल वही हुआ था जो ये ड्राइवर करने आया था। एक ऑटो ड्राइवर उसे घर छोड़ता है, देखता है कि वो अकेली है, फिर फोन लौटाने के बहाने अपने दोस्त के साथ वापस आता है और फिर उन्होंने उसे इसी बाथरूम में बांधकर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। यही थी उसके बदले की आग की वजह। तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। ड्राइवर का दोस्त राजू, जिसे उसने फोन किया था ना, वो हवेली के बाहर पहुंच जाता है। शायद शायद वो उसे यहां से निकाल सकता है। लेकिन वो उम्मीद बस एक पल की थी। वो भूत राजू को भी मार डालता है और फिर उसकी लाश को अपनी गोद में लेकर एक डरावनी लोरी गाने लगता है। जो मदद करने आया था वो भी अब उन्हीं लाशों का हिस्सा था। 5 दिन बीत जाते हैं। बाथरूम में बंद ड्राइवर का हाल अब क्या ही होगा। जिंदा रहने के लिए वो इतना नीचे गिर जाता है कि उसे उन्हीं लाशों का मांस खाना पड़ता है। सोचिए, वो भी कभी उसकी तरह ही शिकारी बनकर आए थे। अगला शनिवार आता है, एक नया ऑटो ड्राइवर, एक नया शिकार हवेली पहुंचता है।
अंदर फंसे ड्राइवर को लगता है यही मौका है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। नया ड्राइवर आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है और भूत उसे भी अंदर धकेल देता है। बचने का प्लान फेल हो गया। ये चक्र तो बस चलता ही रहेगा। तो अब पुराना ड्राइवर आजाद है और नया वाला अंदर फंस गया है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, श्यामला उसके सामने खड़ी होती है और वो एक बात कहती है जो उसकी किस्मत तय कर देती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ बदला है या फिर ये एक तरह का टेढ़ा मेढ़ा इंसाफ है? क्या वो उन लोगों को सजा दे रही है जो शायद कानून की पकड़ से हमेशा बच जाते? इसका जवाब शायद इसी अंधेरे में कहीं छुपा है।